Hello dears, today we will read about simple present tense. ओके तो आज हम प्रेजेंट का पहला टेंस पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। Simple present tense. Simple present tense is also called present indefinite tense. Present indefinite tense क्यों कहते हैं? Why we call present indefinite tense? Indefinite का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब वर्तमान में हम कोई भी वर्क चाह कर भी एक निश्चित समय पर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाने का इनका एक टाइम होता है, 8 बजे आपको स्कूल में पहुंचना है, तो वो कोई भी बच्चा 8 बजे स्कूल नहीं पहुंच सकता है। 1-2 सेकेंड आगे पीछे वो रहेगा, मतलब रहेगा। लंच का टाइम फिक्स नहीं हो सकता है, डिनर का टाइम फिक्स नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम चाह कर भी उस वर्क को उस टाइम पे नहीं कर सकते। इसलिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, और इसको किस नाम से पुकार सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? और आइडेंटिफिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं पहचान। तो हम एक टेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, किसी वर्ब के एंडिंग में, मतलब कोई वर्ब है और वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया तो किसी वर्ब के अंत में ता है, ते है, ते है, ता हूं। अगर किसी वर्ब के एंडिंग में ता है, ते है, ता हूं वर्ड आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, यूज ऑफ वर्ब। आपको ध्यान रखना है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट। और सम टाइम आपको ध्यान रखना है, हम वी फिफ्थ का भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज वी फिफ्थ, वी कैन यूज वी फर्स्ट। ओके, वी फर्स्ट और वी फिफ्थ क्या होती है, ध्यान रखिए। जैसे मान लो आपके पास में गो एक वर्ब है, ठीक है, और यह वर्ब कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ में अगर आप ए जोड़ दोगे तो वो अपनी जगह पर कन्वर्ट हो जाएगा गोस में। तो गोस बनने पर वो कौन सी वर्ब बन जाएगी? वर्ब की फिफ्थ। यहाँ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ एचवी। एचवी की फुल फॉर्म है हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। इसमें आपको एचवी ध्यान रखनी है, टू है। फर्स्ट इज दैट डू एंड सेकेंड इज दैट डज। डू का यूज कहाँ करेंगे हम? तो आपको ध्यान रखना है, डू का यूज करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। कहाँ करना है? प्लूरल सब्जेक्ट। सर प्लूरल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, प्लूरल को हिंदी में कहते हैं बहुवचन। बहुवचन के नाम से जानते हैं। तो सर प्लूरल में कौन कौन से प्रोनाउंस आ जाएंगे?
तो आपको ध्यान रखना है आई, वी, यू एंड दे, ऑल प्रोनाउंस आर प्लूरल। नेक्स्ट, डस का यूज कहाँ करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है डस का यूज करेंगे हम सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर का हिंदी अर्थ क्या होता है सर? तो सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन, मतलब एक वचन, एक। तो इसमें किस किस का यूज होगा? तो ही, शी, इट एंड नेम्स, इन सब के साथ में आपको किसका यूज करना है? डस का यूज करना है। क्लियर? सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन। आप सबको ये तो पता ही होगा, आई का अर्थ मैं होता है, वी का अर्थ हम होता है, यू का अर्थ तुम होता है, दे का अर्थ वे होता है, ही का अर्थ वहाँ होता है, शी का अर्थ वहाँ होता है, इट का अर्थ यहाँ होता है, और नेम्स मतलब किसी का भी नाम। किसी का भी नाम हो वो सिंगुलर में ही आता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, वो है नॉट। मेरी लैंग्वेज पर ध्यान देना आप। अगर आपके पास में पॉजिटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस समझते हैं? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अगर आपके पास में पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, एस एस को डिनोट करेंगे हम सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ में, किसके साथ में? वर्ब के साथ में आप किसका ऐड करोगे? एस स्लैश एस का यूज करेंगे। ठीक है, बट आपका पॉजिटिव सेंटेंस ही है, लेकिन आपके पास में सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। पी को डिनोट करेंगे अपन प्लूरल से, तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर आपको वर्ब के साथ में एस स्लैश एस दोनों में से किसी का भी आपको यूज करना नहीं, क्योंकि ऑल वर्ब्स आर प्लूरल। क्योंकि सारी की सारी जो वर्ब होती है वो पहले से ही प्लूरल ही होती है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब प्लूरल ही यूज करनी पड़ेगी, जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम उसको पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है इसमें, कि अगर मान लो अगर आपके पास में कोई वर्ब है और उस वर्ब के एंडिंग में, उस वर्ब के एंड में ओ है, सी एच है, एस एस है, इसके अलावा एस एच है और आपके पास में एक्स है, तो उन सभी वर्ड्स के साथ में आपको यूज किसका करना है? एस का। किसका यूज करना है? एस का। और उसके अलावा बाकी सबके साथ में किसका यूज करेंगे अपन? बाकी सबके साथ में हम किसका यूज करेंगे? एस का। इसका मतलब ये हुआ रिमेन्स, रिमेन्स ऑल, मतलब जो बाकी बचे हुए जितने भी लेटर्स वगैरह होते हैं उनके साथ में अपन किसका यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे। समझ में आ गई? देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम एक वर्ब ले रहे हैं गो, गो के साथ में हमने एस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि गो इज अ वर्ब, और इस वर्ब के एंडिंग में देखो क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो ओ यहाँ पर मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? एस का। तो हमने किया, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? घोष बन जाएगा। ओके, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे सेंटेंस फ्रेम की ओर। सेंटेंस फ्रेम या हम सेंटेंस मेकिंग भी कह सकते हैं ना इसको, सेंटेंस को मेक कर रही, सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस फ्रेम, सेंटेंस मेकिंग। आपको इसमें ध्यान रखना है, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ओके, उस पॉजिटिव सेंटेंस का हम देख रहे हैं फॉर्मूला।
और इस फॉर्मूले को मैं आगे एफ से डिनोट करूंगा, आपको ध्यान रखना। और फॉर्मूले को हिंदी में कहते हैं सूत्र। फॉर्मूला आपका जो रहेगा वह रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस स्लैश एस प्लस ऑब्जेक्ट, और आगे आ जाएगा एटीसी। एटीसी की फुल फॉर्म है एटसेट्रा, जिसका हिंदी अर्थ होता है आदि या इत्यादि। ओके, तो पॉजिटिव का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव के साथ में एचवी का यूज नहीं करना है। पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में आपको एचवी का यूज करना नहीं है, बट नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के साथ में आपको एचवी का यूज अकॉर्डिंग टू नीड, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको एचवी का यूज करना होता है, बट पॉजिटिव में इसका यूज करना नहीं है। आप इस लैंग्वेज को नोट डाउन कर सकते हो। ओके, आगे ध्यान दीजिए, हम एक सेंटेंस ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे एक सेंटेंस है, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। ओके, तो यहां पर कौन जान रहा है? मैं मतलब कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। ओके, तो जो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है वो तो हमारा कौन हो गया? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। ओके, तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई। ओके, उसके बाद हमको किसका यूज करना है? वर्ब का। वर्ब कौन सी है? जानता हूँ। जानने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउ, मतलब नो, आई नो। इसके बाद में एस और एस का यूज करना है, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारे पास में सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको एस और एस का यूज नहीं करना। ओके, अगर हमारे पास में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप एस और एस का यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखो हमने यहाँ पर हमने क्या, अंग्रेजों ने आई को एक्सेप्शन माना हुआ है, मतलब अपवाद माना हुआ है, तो आई को वो गिनते हैं प्लूरल में। तो प्लूरल में गिनने पर वर्ब भी हमारी प्लूरल हो गई ना वर्ब, क्योंकि सारी वर्ब पहले से प्लूरल ही होती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर आई नो आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? तुम है ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है उससे अपन कहते हैं हिंदी में कर्म। जानना क्या होगी हमारी? वर्ब, और वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई साहब? क्रिया। ओके, क्रिया के नाम से इसको हम जानते हैं। तो हमको लास्ट में ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट ये रहा हमारा, तो यहाँ पर बन जाएगा यू फुल स्टॉप, आई नो यू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास में एक सेंटेंस ऐसा आ जाए, वहां अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है। हिंदी वाक्य के अंत में ता है आ रहा है, मतलब टेंस कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पर सब्जेक्ट वहां आ रहा है, वहां मतलब सिंगुलर को शो करेगा। पीछे ता है आ रहा है, मतलब कोई ना कोई पर्सन मेल है। ओके, तो वहां को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ही। ओके, वहां अंग्रेजी बोलता है ही। इसके बाद हमको कौन चाहिए? सब्जेक्ट के बाद में कौन चाहिए? वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना। बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीक। क्या कहते हैं इसको? स्पीक। अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अभी, है ना, और ये प्लूरल को शो कर रही है। किसको शो कर रही है? प्लूरल को, क्योंकि सारी वर्ब ऑलरेडी प्लूरल ही होती हैं। अगर हमारे पास में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा। तो इस वर्ब के एंडिंग में ओ सी एच एस एच एस एस और एक्स नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे? एस का। ही स्पीक्स, क्या स्पीक्स? इंग्लिश, तो यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश। तो आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही स्पीक्स बना तो अपनी जगह पर वर्ब कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? ये फिफ्थ फॉर्म में।
तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। आई होप कि मैं आपको इसको समझा पाया हूँ, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। क्या कहते हैं? नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं नकारात्मक, और इसका हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डॉट 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 एटीसी। तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस की ओर बात करते हैं, और वो है वहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। ओके, तो देखो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको नहीं वर्ड मिल जाए तो वो सीधा सा नेगेटिव को शो करेगा। उसे हम नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य के नाम से उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हमको कौन चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? वहाँ, और वहाँ कौन इंग्लिश में कहते हैं? ही। उसके बाद में हमको क्या चाहिए? एच वी। एच वी हमने कौन कौन सी पढ़ी अभी? डू एंड डस। मैंने कहा था ओनली पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में एच वी का यूज नहीं करते, बट नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ में अपन एच वी का यूज करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो देखो यहाँ पर फोकस करो, सब्जेक्ट हमारा कैसा है? ही, सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है हमारे पास में? सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको एच वी कौन सी यूज करनी है? डज करनी है। डज, ही डज। उसके बाद में क्या यूज करना आपको? नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद में वर्ब चाहिए। वर्ब कौन सी है? पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड, ही डज नॉट रीड। ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा इंग्लिश। क्लियर? ही डज नॉट रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी आर गोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, एंड क्वेश्चन मार्क यहाँ पर डेफिनेटली आएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो आपका फॉर्मूला रहेगा वहां रहेगा, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? एच वी। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। और फिर आपको लास्ट में लगाना है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अपन सिंपल से सेंटेंस को ले लेते हैं, वहाँ या क्या वहाँ क्रिकेट खेलता है? क्या वहाँ क्रिकेट खेलता है? तो देखो ध्यान से, क्या वहाँ क्रिकेट खेलता है, तो आपको पीछे लगाना क्या है? क्वेश्चन मार्क। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, क्या को उनको पता है कि क्या को अंग्रेजी में वॉट कहते हैं, और ये सीधे सा बच्चे यहाँ क्या करते हैं? वॉट का यूज करते हैं। बट आपको वॉट का यूज नहीं करना है। इसका फंडा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है ना। अगर क्या, क्यों, कैसे किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे हैं तो वो सेंटेंस डेफिनेटली कहाँ से स्टार्ट होगा? एच वी से ही स्टार्ट होगा। अगर यही क्या, क्यों, कैसे के सेंटेंस के मिडल में या एंडिंग में आ रहे तो वो सेंटेंस डेफिनेटली डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है तो हम एच वी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एच वी से स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको एच वी चाहिए, तो आपको थोड़ा यहाँ जाके देखना है कि वहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वहाँ सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अपन किसका यूज करते हैं यहाँ पर? ही का। और ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी एच वी कौन सी आ जाएगी? डस। डस ही। ओके, तो हमारा एच वी यूज हो गई, सब्जेक्ट भी हो गया। अब हमको नेक्स्ट कौन चाहिए? वी वन। डस ही खेलना, खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। ओके, उसके बाद क्या चाहिए आपको?
ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन सा आ गया, क्रिकेट, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्रिकेट। क्वेश्चन, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका ऐसा बनेगा। आपको इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको आगे एच वी यूज करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या के बाद में क्या लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ है, तुम लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, तो उसको जाके एक बार आप पूछ लेना कि भाई तू कौन है। ओके, तो वो जैसे आपको कहेगा उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एच वी यूज करनी है, डेट्स इजी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। INS, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका जो हमारा फॉर्मूला आएगा, ओके, वो फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, HV, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ATC क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे हम देखो यहाँ पर एक और सेंटेंस ले लेते हैं, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। तो देखो सेंटेंस में आपको क्या भी दिख रहा है, ओके, क्या भी दिख रहा है और साथ में आपको क्या दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो सेंटेंस कौन सा माना जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या चाहिए, HV। HV नहीं पता चल रही तो आप पास में जाके पूछो तो कौन है भाई साहब, तो ये कह रहे हैं मैं तुम हूँ, तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू, और यू को हमने क्या माना है, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू, डू यू। ओके, तो एच वी और सब्जेक्ट हो गया, नेक्स्ट क्या चाहिए हमको, नॉट, तो यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट। उसके बाद क्या चाहिए, बी फर्स्ट, बोलना, बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक। ओके, डू यू नॉट स्पीक, और यहाँ पर हमको आगे कौन चाहिए, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश, तो यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश। डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं, अब हम इंपोर्टेंट की ओर बढ़ रहे हैं ना, ध्यान रखना। एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है हम वहां बातें करेंगे ना। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, अगर मान लो आपके पास में एडवर्ब, और एडवर्ब भी कौन कौन से हो, तो मैं यहां लिख रहा हूं, ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन। ओके, ऑलवेज, नेवर, ठीक है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ऐसे अगर सारे के सारे आपको एडवर्ब वहां पर देखने को मिले तो समझ जाओ कि वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। जस्ट लाइक हम देखते देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और क्या क्या करना है। तो देखो यहाँ पे हम सेंटेंस लिख रहे हैं, शी ऑलवेज कम टू माई हाउस। ओके, तो देखो ध्यान रखना, आपको ये वर्ब दी गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो आपको ऑप्शन देगा वो यहाँ पर, ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी
comes, ऑप्शन सी came, ऑप्शन डी none, none of this above। तो ऐसी कंडीशन में आपको फोकस करना है सबसे पहले सब्जेक्ट की ओर। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद में देखो यहाँ पर ऑलवेज दिख रहा है, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो अपन वर्ब के साथ किसका यूज करते हैं, एस या ईएस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप पता करो, कम, कम्स, केम, नन। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट क्लिक हो जाएगा, बी। तो बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गई बात। एक सेंटेंस हम और देखते हैं। द सन ईस्ट। अब आपको ऑप्शन देगा यहाँ पर, ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी रीजन, ऑप्शन डी राइजेस। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये द क्यों आया, द आने का रीजन क्या है, क्योंकि सन जो है वो एक फेमस चीज होती है, दूसरी चीज वहाँ एक ही है, तो इसलिए आर्टिकल हम किसका यूज करेंगे, द का। साथ में देखो आपको यहाँ पर वर्ब दी गई है, ठीक है। तो उस वर्ब के अकॉर्डिंग देखो सन बहुत ही बड़ा है बट है तो एक ही, तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना, वो कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ। तो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में अपन किसका यूज करते हैं, एस और ई एस का यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन पहला जो है राइस लिखा हुआ है वो तो होगा नहीं, ओके। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सी वाला ऑप्शन है वहां पर वर्ब कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। रोज वर्ब की सेकंड फॉर्म है और राइजेस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही आपको आंसर की ओर बढ़ना है, तो यहाँ पे आ जाएगा राइजेस। इज दैट क्लियर। आई होप कि आपको यहाँ टेंस समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे साथ बैक टू बैक क्लासेस में बने रहें और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहें, और हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने प्रेजेंट होंगे। और तब तक हमारी क्लास को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।